Hello, good afternoon friends. So today is day 5 at Vietnam. So अभी हम लोग दनांग में ही हैं. तो दनांग से we are going to Hoi An. Hoi An में जा रहे हैं और वहाँ पर 2-3 स्पॉट्स है that will be covered. So अभी we just had our lunch and आज सुबह आराम से उठे. We had a great time in the morning. थोड़ा रिलैक्स किया because it was very hectic past couple of days 3-4 दिन से. थोड़ा सा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल इट इज़ वेरी नाइस. वी आर वेल रेस्टेड एंड नाउ वी विल सी व्हाट ऑल एडवेंचर्स वी हैव फॉर द डे. सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा होय आन में क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. सो गाइज वी आर लीविंग आवर होटल एंड अपनी बस भी आ चुकी है. अभी वी आर गेटिंग इनसाइड द बस. हमारी टूर गाइड हमारे साथ है. हेलो. सो शी विल बी असिस्टिंग अस ऑन आवर जर्नी टुडे. सो गाइज यू कैन सी द बीच, दनांग बीच ओवर हियर. तो अभी हमारा होटल इसी रोड में है, आगे जाके जस्ट 100 मीटर्स फ्रॉम द बीच, नॉट सो फार. एंड लुक Mei Ke Beach, yeah? One of the most beautiful beaches on the world. On the world, huh? One of the most beautiful beach of the world. Okay, guys. Yeah? So you can see that statue, white statue, that is the Lady Buddha. So from the bus I am showing it to you. That is the Son Tra Peninsula where we are heading to now. Friends, we have arrived at No Kui Tham Kon. That is the Buddhist monastery again with a Namo Sakya Muni Buddha. So there are some rules written and this is the main gate and the entrance gate. So चलो चलते हैं आगे जाके देखते हैं. यहाँ पर 67 मीटर का बड़ा बहुत बड़ा सा लेडी बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू है. बट द एम्बियंस इज़ वेरी नाइस, वेरी क्लीन. इतना ग्रीनरी है, इतना प्यारा है. यू कैन सी ऑल अराउंड जगह बनाया हुआ है बैठने का, आराम से बैठ के बात करने का, इतना शांत. चलो चलते हुए आगे जाके आपको मैं लेडी बुद्धा का स्टैचू दिखाता हूँ. सो यू कैन सी द मेन हॉल ऑफ द टेम्पल, द मोनास्ट्री. दिस इज़ द मेन हॉल एंड मेन हॉल के बाद पीछे आप देख सकते हैं लेडी बुद्धा का बड़ा स्टैचू है जो हम लोग दनांग बीच से ही देख सकते हैं. जो ये सोंट्रा पेनिनसुला बोलते हैं इस जगह को. तो सोंट्रा पेनिनसुला में सिचुएटेड है ये मोनास्ट्री. सो मैंने अभी जब इसका सिग्निफिकेंस पूछा, नॉर्मली वी हैव ऑलवेज सीन द मेल वर्जन ऑफ लॉर्ड बुद्धा. यहाँ पर फीमेल वर्जन है क्योंकि इस जगह में वो मानते हैं बुद्धा एक्चुअली गॉड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, जो भगवान को मानते हैं हम लोग सब. बट इन दिस केस उन्होंने क्या कहा कि बुद्धा को एज अ मदर देखा, तो इसीलिए फीमेल फिगर में उन्हें यहाँ पर इन्होंने स्टैचू बना के रखा. तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे और भी स्टैचूज़ हैं. दिस इज़ द गेट टू गो डाउन. मैनी टूरिस्ट्स हैव कम. ओके, सो दैट इज़ द दनांग बीच एंड वहाँ पर दनांग सिटी. चलो चलते हैं, स्टैचू आगे से देखते हैं कैसा दिखता है. ओके फ्रेंड्स, सो यू कैन सी द स्टैचू ऑफ लेडी बुद्धा. मैं उससे जस्ट नीचे खड़ा हूँ एंड द स्टैचू लुक्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल. इतना अच्छा है, इतना सही बनाया हुआ है स्टैचू को. यू कैन सी द एम्बियंस अराउंड यार. छोटे छोटे ये पेड़ लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे. स्मॉल ट्रीज ऑल अराउंड. ने लुक्स सो ब्यूटीफुल. सो द एम्बियंस इज सो लवली, सो नाइस. So you can also see a statue of laughing Buddha just in front of the main gate. Main gate के just अंदर घुसते ही हैं and then पीछे बुद्धा भगवान का स्टैचू रखा हुआ है. Okay guys, so you can see me. देख सकते हैं मुझे, मेरा आउटफिट को. तो मैं हाफ पैंट पहन के आया था लेकिन मुझे पहनना पड़ा है ये लुंगी, काइंड ऑफ अ लुंगी. तो रॉब कुछ भी बोल सकते हैं.
तो नेक्स्ट टाइम आते वक्त हमेशा यू मेक श्योर दैट यू वेयर फुल पैंट्स। वैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं आज मोनेस्ट्री आऊँगा, क्योंकि हमारे आइटिनरी में पेनिनसुला लिखा हुआ था, सॉन्ट्रा पेनिनसुला। इट वॉज नॉट रिटन एज बुद्धा स्टैचू या मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे, अदरवाइज़ मैं पैंट ही पहन के आता हूँ हमेशा आते वक्त। तो चलो ठीक है, तो ये तो सबको मालूम ही है, जस्ट फॉर अस इंफॉर्मेशन सेक आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। We have completed the visit of the monastery, Lady Buddha statue. So अभी चलते हैं अगले अपना डेस्टिनेशन की ओर, मार्बल माउंटेन। सो मार्बल माउंटेन एंड होयान एंशिएंट टाउन। सो नेक्स्ट इज़ मार्बल माउंटेन एंड लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, तो फटाफट बस में बैठ जाते हैं एंड फिर चलते हैं। ओके, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वियतनाम में सबसे बढ़िया चीज़ है कि पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा दिया है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट। कहीं भी जाओ आपको वॉशरूम मिल जाएगा, टॉयलेट, एवरीवेयर इट इज़ नीट एंड क्लीन, कहीं भी थोड़ी भी गंदगी नहीं दिखती है, इतना साफ़ सुथरा है। तो इसीलिए वो मैटर, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा आपको कि वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो कोई इशू नहीं है उसका। बट हाँ, पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो जहाँ भी मौका मिले आपको 1-2 बॉटल पानी अपने साथ रखिएगा, बिकॉज़ क्या होता है, पानी सब जगह ये टूरिस्ट प्लेसेस में काफ़ी महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो जब भी होटल से आप आ रहे हो या बसेस में भी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आपका टूर गाइड जो है वो आपको 1 बॉटल पानी देंगे, तो वो अपने साथ रखिएगा। वो ये इन्फॉर्मेशन आपको वियतनाम घूमते वक्त काफ़ी काम आएगा। सो यू कैन सी द व्यू ऑफ द बस, ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग and the bus and proceeding. We are heading towards the Marble Mountain now. So once we reach there, I'll get back to you. Okay guys, we have arrived at the Marble Mountain. So Marble Mountain ये अपना दनांग में सिचुएटेड है, तो काफ़ी ऊंचा, काफ़ी टॉल माउंटेन है। तो यहाँ पर जाने का 2 रास्ता है, एक तो ये यू कैन यूज़ द स्टेयर्स एंड गो, एंड दूसरा है यू कैन यूज़ दैट एलिवेटर दैट साइड। एलिवेटर के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, 15,000 डोंग्स देना पड़ता है। तो 15,000 डोंग्स तो इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अमाउंट, वही अराउंड 50 रुपये के आसपास हो गया। दैट यू कैन गिव पर हेड एंड यूज़ द एलिवेटर, अदरवाइज you'll have to walk around 300 steps. So this is the Marble Mountain and this is the elevator to go up, which we will have to pay 15,000 dongs to go up. Yeah. So we are going up the elevator now. So you can see the city view from here as well. लेट्स गो, चलो आ गए यार, मार्बल माउंटेन के ऊपर आ गए। देखते हैं क्या है भाई अनोखा यहाँ पर। बहुत ही नोकीला पहाड़ है, जैसे हमने हेलोंग वे में देखा था, तो वैसे थोड़े पॉइंटेड माउंटेन्स है। यू कैन सी, आई शो यू दैट साइड सम पॉइंटेड माउंटेन्स। तो वो देख सकते हो, दूर में एक माउंटेन है, काफ़ी पॉइंटेड लग रहा है। And this is the mountain and you have again a tower over here. Okay, there are some caves over here this side. You can see the map. So pagodas and cave in Thu Son Mountain. Thausun Mountain. Okay. So here is another Gumba, the bottom of the Gumba. So guys, this is the Gumba. So you can see the statue of Buddha Bhagwan inside. So nothing that great, but okay. Just आके 15-20 मिनट घूम के आप लौट सकते हैं इधर। This is one of the places to come, one of the places to visit in Da Nang. Yeah. Tang Chon Cave. Oh, थोड़ा अंधेरा है। I believe DJI will do its work super night mode में। आपको ठीक ठाक दिख जाना चाहिए। ओह लवली, ब्यूटीफुल। ओके, इट्स अ बिट रेनिंग बिकॉज बारिश हुआ है, रॉक्स के अंदर पानी ट्रैप्ड है, तो इट इज़ जस्ट फॉलिंग स्लोली। सो दिस इज द ड्रैगन केव। Okay, so you can see this is the dragon cave. So caves के अंदर caves. यहाँ पर बुद्ध भगवान का
और एक स्टैचू है, स्टैंडिंग स्टैचू, एंड द केव इज़ अमेजिंग देखने में। काफ़ी सारे केव्स हैं अंदर, केव्स के अंदर केव्स है एकदम, काफ़ी सारे। ओके, इधर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ अ ओपनिंग ऑन द केव फ्रॉम द टॉप। तो पूरा रॉकी, ऑल अराउंड इट्स अ रॉकी माउंटेन। तो बाहर चल के मिलते हैं अभी, विल गो बैक डाउन एंड देन फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो आई विल नॉट मेक द वीडियो डैट लॉन्ग, यहाँ पर मैं निकलता हूँ अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। एंड ओके गाइस, सो वी हैव लैंडेड इन हो यान नाउ। तो बस ने यहाँ उतार दिया हमें, तो चलते हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी किधर अभी गाइड हमें लेके जाएगी। तो गाइड के साथ लेट्स गो एंड लेट्स डिस्कवर व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू सी। तो अभी हमारा बोट राइड भी होगा इधर रिवर में, जो बोट राइड होता है वो सब भी हम करेंगे अभी। तो अभी देखते हैं, चलो पैदल चलते हुए क्या क्या है, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन सी इन हो यान। गाइस, अभी हो यान की गलियों में घूमते हुए, सो थोड़ा सा ये बारिश के कारण थोड़ा भीगा हुआ है, ऑल द रोड्स आर वेट। तो आई हैव बॉट दिस न्यू स्लीपर्स, ये सी बर्कनस्टॉक टाइप का है। सो हैंडमेड लेदर स्टिच, फुल लेदर का है। सो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में मिलता है कंपैरेटिवली। सो 300 यहाँ का 300,000 रुपीज़ में यू गेट दिस शू। सो थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, लेकिन 600 बोल रहे थे, आधा करना पड़ा तो मिल गया, मतलब ऑलमोस्ट $900 इंडियन करेंसी में यू गेट अ फुल लेदर का एकदम हैंडमेड ये स्लीपर्स। चलो यहाँ पर कुछ कॉफ़ी पिया जाए, देन देखते हैं कौन सा कॉफ़ी है, क्या है। ओके, दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल प्लेस। यू कैन सी द मार्केट एरिया, पीपल मूविंग अराउंड। हो यान मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ हमारे साथ ये हो गया, वी आर स्पेंडिंग वेरी लेस टाइम इन दिस एरिया। वेन एवर यू कम, एक मैंने जो मिस्टेक किया वो आप मत करना। व्हेन यू कम टू हो यान, यू एटलीस्ट स्पेंड अराउंड 2 days ओवर हियर, मिनिमम 2 दिन स्पेंड करना एंड एक्सप्लोर द प्लेस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इवन अभी आते ही मुझे दिख रहा है कि वी आर अ बिट शॉर्ट इन टाइम। यू कैन ऑल्सो मेक टेलर स्टिच्ड सूट्स एंड दिस slippers you can make leather stitched with the size of your leg। तो बहुत बढ़िया ऐसा रहता है, बहुत अमेजिंग प्लेस है। यू कैन सी दुकान के आगे लालटेन्स लगे हुए हैं, बहुत यहाँ का स्पेशलिटी है यहाँ का। तो आने से थोड़ा टाइम लेके आना या। हम लोग अभी धू बॉन रिवर में है। लैंटर्न हमने जला लिया, वाटर लैंटर्न, और 6 पीसेस लाइट अप करके हमने अभी पानी में छोड़ा। एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन अ बोट राइड, चेकिंग ऑल द एरियाज दैट वी हैव नियर बाई, किधर किधर कौन कौन सा जगह है देखते हुए।
इतना प्यारा प्यारा जगह आसपास है, इतने अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं यार। ये देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बोट्स है ऑल अराउंड। एंड इवनिंग टाइम में बिकॉज ऑफ द लाइटिंग इतना अच्छा दिखता है। सो वी हैव अराइव्ड एट द होयान ओल्ड टाउन। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शंस एंड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स सारे पुराने टाइप के हैं। एंड ये रिवर एकदम रिवर के जस्ट किनारे में ही है, तो सारे इतने एंशियंट एंड प्रिमिटिव बिल्ट घर है। तो यहीं पर सब रेस्टोरेंट्स एंड ये सब खुले हुए हैं। सो यू कैन हैव अ गुड टाइम, यू कैन डू शॉपिंग। आप एकदम बैठ के रिवर साइड में चिल्ड बियर का मज़ा ले सकते हैं, और यू कैन ड्रिंक सम हॉट वियतनामीज कॉफ़ी। सो एज़ पर योर लाइकिंग यू कैन डू व्हाट यू वांट। बाओतांग म्यूजियम ऑफ folklore in Hoi An. Baotan Museum of Folklore in Hoi An. Okay. So handicraft यहाँ पर बना रहे हैं भाई जी बैठ के, very nicely making different things. Handicraft का सब सामान इधर है, very nice यार। Old town and this place is amazing with all different sort of things you can see. लाइन से यहाँ पर बोट लगी हुई है घूमने के लिए, टू गो अराउंड ऑन द रिवर एंड टू हैव अ गुड टाइम। या हेलो व्हाट इज इट? बोट ऑलरेडी, वी जस्ट केम बैक फ्रॉम द बोट ओनली, थैंक यू, कम ऑन। सो आप देख सकते हैं यहाँ एंशियंट मार्केट में यहाँ पर स्टिचिंग का भी काम होता है। नो फोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड लिखा हुआ है, बट मैंने बाहर से ही एक शॉर्ट स्नैप लिया। तो वही यहाँ पर आपका एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेके आपके कपड़े स्टिच करके विद इन 1 डे दे देते हैं। इवन सूट्स, ड्रेसेस, वॉट एवर यू वॉन्ट दे गिव इट टू यू। लाइन से सारी बोट्स लगे हुए हैं एंड ब्यूटीफुल प्लेस। द कंस्ट्रक्शन यू कैन सी इट्स प्रिमिटिव, वेरी ओल्ड। तो यही सब है यार इधर एक्सप्लोर करने को, घूमने को। दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो हम लोग अभी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर करेंसी एक्सचेंजर, मनी एक्सचेंजर। रास्ते में आते आते काफ़ी शॉपिंग हो गई, पैसे ख़त्म हो गए। अभी आई हैव सम US डॉलर्स, जहाज़ से आते हुए लेके आया था, तो वही चेंज कर रहे हैं, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं एंड लोकल करेंसी में एंड घूम रहे हैं। पानी बहुत महंगा है यार, पर 100 रुपये का पानी मिलता है, ½ लीटर, वेरी एक्सपेंसिव वाटर। सो पानी में ही आधा खर्चा तो पानी में हो जा रहा है अपना यहाँ पर। देख सकते हैं आप स्टोर्स यहाँ पर, खाना खाने के जॉइंट्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस, सारे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स है आसपास में। काफ़ी सारे टूरिस्ट है, इवन दो दिस इज़ ऑफ सीज़न, तो इतने टूरिस्ट है। आप खुद सोचिए जब सीज़न का टाइम रहेगा तो कितने टूरिस्ट रहेंगे। चलो देखते हैं आगे जाके किधर अपने को मिलेगा ये वेयर वी कैन कन्वर्ट द करेंसी। यहाँ से भी स्ट्रीट है, अलग जगह से स्ट्रीट निकलती है, अलग जगह यू कैन सी। लवली प्लेस यार, ब्यूटीफुल। ये साइड भी है, अदर साइड ऑफ द रोड ऑल्सो, अदर साइड ऑफ द रिवर ऑल्सो यू हैव अ मार्केट लाइक दिस। सो या दैट्स इट गाइज। आइएगा 2-3 दिन के लिए, आओ, रहो इधर, एक्सप्लोर करो, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, अब आई विल प्लान नेक्स्ट टाइम आने का। इधर 2-3 दिन अलग से टाइम लेके इधर आएंगे, और सापा करके जगह है जो हमने कवर नहीं किया, ट्रैकिंग साइट है, वो कवर कर, ये 2 जगह कवर करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो होयान ओल्ड टाउन, अपना सफ़र यहीं कंप्लीट हुआ आज। मस्त शॉपिंग हो गया थोड़ा, वी गॉट सम स्टफ, वी हैड सम गुड वियतनामीज़ फूड, लोकल फूड, और अभी वापस अपने बस स्टॉप की ओर लौटते हुए। सो द बस विल बी टेकिंग अस बैक टू आवर होटल इन दनांग। सो दनांग में होटल पहुंच के देन टुमारो मॉर्निंग roughly 11:30 we'll be leaving the hotel for our flight, and then we'll be heading towards Phuket tomorrow. तो हमारा Day 5 आज इधर ही कंप्लीट करता हूँ मैं। So guys, it was a lovely day. It was not so hectic like before. We are tired but not that much. So ऐसे थोड़ा टाइम लेके, रेस्ट लेके, वियतनाम जब भी ट्रिप करने आओ तो मेक श्योर दैट यू गेट एम्पल टाइम फॉर योर सेल्फ। हफ्ता दिन 10 दिन में हो जाएगा बोल के मत आओ। टेक एटलीस्ट 12 to 15 days, टेक प्रॉपर टाइम, कम एंजॉय, आराम से घूम फिर के एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन सी द पीपल रिलैक्सिंग ऑल अराउंड, आराम से बैठे हुए, चिल बियर पीते हुए, खाना खाते हुए,
सो अगर आराम से रिलैक्स करके एंजॉय करना है तो यू विल नीड सम टाइम. सो डू दैट, हैव अ गुड टाइम in Vietnam, and any other suggestions or any questions you have regarding the trip, you can message me in the comment section. I'll try to reply as much as possible, जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. वो कोकोनट जो बोट है उसमें हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट. थोड़ा सा डिले हो गया था बस का, जिसके कारण 5 o'clock को ही वो बंद हो जाता है. तो थोड़ा हमारा डिले हो गया, तो उसके कारण नहीं हो पाया. कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे जब प्लान करेंगे वापस. तो ठीक है. ओके देन, सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर. साइनिंग ऑफ, सुशांत हियर. सी यू टुमारो इन डे 6. सो डे 5 आज मैं यहीं रैप अप करता हूँ. या टेक केयर, बाय बाय.